Aja Saab, good morning. Very good morning to first of all of you. Good morning, sir. Good morning. एक्सरसाइज 13.8 आज डिस्कस करना है, वॉल्यूम सरफेस एरिया। लास्ट एक्सरसाइज आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज इसको खत्म Yes, भी sir. कर देंगे। Good morning, वॉल्यूम sir. सरफेस एरिया। गुड मॉर्निंग। तो 13.8 में क्या डाउट है, बोलो, नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर। Sir, 4 or 9? 4 number or 9 number? Or 9? Number 4, 9 or 10. 4, 9 और 10। चलो 4 नंबर के सवाल पे आते हैं। पहले देखिए 4 नंबर का सवाल क्या बोलता है। The diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth। इस टाइप का सवाल पहले भी किए थे। डायमीटर जो है वो मून का, वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? डायमीटर ऑफ अर्थ कितना टाइम? 4 टाइम्स। ये बात हो गया। डायमीटर ऑफ मून is approximately equal to 1/4 of the diameter of the earth। 1/4 approximate का ये सिंबल है। तो हमको डायमीटर तो काम नहीं होगा, हमको रेडियस से काम होगा। तो डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे रेडियस हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड दोनों तरफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड दोनों तरफ कर देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून बट्टे में 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ बाय में 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखो ये जो चीज है, ये जो आपका है डायमीटर ऑफ मून बट्टे 2, ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, ये वाला चीज क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4 के, रेडियस ऑफ अर्थ, आर ऑफ अर्थ बट्टे में 4। ये रिलेशन हमको दिया हुआ, इसका मतलब यही है। तो अब क्या कर रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो निकाल लो पहले, तब अपने आप फ्रैक्शन निकल जाएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मून। पहले लिख लो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और बट्टे में क्या, कुछ भी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून। अर्थ और मून दोनों कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अगर स्फेरिकल होता है दोनों, उसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। जब अर्थ का वॉल्यूम लेंगे तो 4/3 पाई आर किसका हो जाएगा, अर्थ का क्यूब। अब बाय में वॉल्यूम ऑफ मून लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 Sir, तो ठीक है। देखो तो ये 4/3 बाय 4/3। अब देखो रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ मून। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ मून का रेशियो देखो क्या है। इसको इधर ले आओ, 4 को इधर ले आओ, तो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, ये इसको क्रॉस कर दिए, बराबर क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के। तो हमको किसका रेशियो चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ मून। मून को नीचे ले आओ, तो 4 बराबर क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ बटे में क्या, रेडियस ऑफ मून। इसका रेशियो मिल गया 4/1। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इसमें। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ बट्टे में वॉल्यूम ऑफ मून
तो देखो क्या है ये, आर अर्थ और आर मून, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। आर अर्थ और आर मून का रेशियो कितना है 1, 4/1, तो 4/1 का क्या हो जाएगा क्यूब, दिया हो गया 64/1। अब सवाल में क्या पूछा है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ बराबर क्या हो गया बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो गया बराबर 64 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मून, तो ये इसका कितना फ्रैक्शन हो गया 1/64 हो जाएगा फ्रैक्शन, इसका कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 1/64 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा दो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून किसके बराबर होगा 64 इधर आ जाएगा, तो 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसके अर्थ के, तो कितना फ्रैक्शन हो गया, सो इट इज 1/16 फ्रैक्शन। समझ में आया बात? सर सर हाँ बोलो, सर एक बार और समझाइए ना। ये है जो तुमको एक बार और समझाए। सर मैं सर निशा। हाँ तो तुम लेट से ज्वाइन करिए के क्लास। नहीं सर, सबसे पहले तो हम ही थे। डायमीटर ऑफ मून और डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ रेशियो 4, 2 से दोनों तरफ डिवाइड किए, यहाँ भी 2 से डिवाइड किए, यहाँ भी 2 से डिवाइड किए, यहाँ 2 है आर नहीं है 2 है। तो डायमीटर बटे 2 क्या होता है रेडियस, मून है तो मून हो जाएगा, डायमीटर बटे 2 क्या होता है रेडियस, अर्थ है तो अर्थ हो जाएगा, बाय में 4 हो गया। अब यहाँ से देखो, इसको 4 को यहाँ ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 को यहाँ ले आए, मून को उधर भेज दिया, रेडियस ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ मून का रेशियो कितना आ गया 4:1। हम लोग वॉल्यूम ऑफ अर्थ बटा वॉल्यूम ऑफ मून निकाल रहे थे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, आर ऑफ अर्थ बटा आर ऑफ मून, आर ऑफ अर्थ बटा आर ऑफ मून का रेशियो कितना 4/1, उसका क्यूब 64/1। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, ये गुना हो जाएगा 64 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून। लेकिन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, तो ये 64 नीचे आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ मून बराबर क्या होगा 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसलिए कितना फ्रैक्शन हो गया 1/64। कुछ भी नहीं करेंगे, डायमीटर का जो रेशियो दिया हुआ है, डायमीटर मून का वो 1/4 है अर्थ का, डायमीटर के रेशियो से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, इसलिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए, ये 2 रेडियस का रेशियो आ गया, उसके बाद तो सवाल ऐसे ही खत्म हो गया। आया समझ में? यस Yes, sir. सर 1 मिनट साइड हटे ना। लिख लो। हो गया सर। हो गया सर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 9 नंबर। देखो 9 में क्या कह रहा है, "27 solid iron sphere of radius r and surface area s are melted to form a sphere." एक चीज याद रखना, जब भी किसी फिगर को मेल्ट करके दूसरा फिगर बनाएंगे तो उस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अगर किसी सॉलिड फिगर को 3D फिगर को क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर को पिघला के दूसरा शेप दिया जाए तो पूरे प्रोसेस में उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट सीखो, अगर किसी 2D फिगर के शेप से रेक्टेंगल को अगर हम लोग इसका रोम्बस टाइप का शेप बना दिए तो उसमें पेरीमीटर कांस्टेंट रहता है। 2D फिगर का एक शेप से अगर दूसरा शेप करते हैं
उसमें पेरीमीटर कांस्टेंट रहता है, लेकिन 3D फिगर में अगर मेल्ट करते, एक फिगर से दूसरा फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जैसे ग्लास है, एक ग्लास का जो भी शेप साइज होगा उसको मेल्ट करके एक छोटा सा बॉल बना लिए, बाटी बना लिए, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो क्या कंसेप्ट आ रहा है, 27 गो छोटा छोटा आयरन स्फीयर है, छोटा छोटा 27 गो आयरन का स्फीयर है, छोटा छोटा आयरन स्फीयर है 27 गो। इसको पिघला के एक बड़ा स्फीयर बना दिए। ये टोटल कितना है, 27 आयरन स्फीयर है, 27 गो आयरन स्फीयर है। इसको पिघला के एक बड़ा स्फीयर बना दिए, बड़ा स्फीयर बना दिए, बिग स्फीयर। ठीक है, सबको मिला के एक बड़ा स्फीयर बना दिए, बड़ा एच। अब उसमें क्या कर रहा है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इस सब का छोटा रेडियस जो है, छोटा वाला है, सबका रेडियस स्मॉल आर है। और सबका सरफेस एरिया जो है, सबका सरफेस एरिया एस है, मतलब सबका सरफेस एरिया एस है, एस है, एस है। ऐसे करके 27 होगा। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया एस डैश। ठीक है, और उसका जो नया है स्फीयर बना, उसका रेडियस क्वेश्चन में बोला है आर डैश। रेडियस क्या है, आर डैश। इसका सरफेस एरिया क्या है, एस डैश। तो पहला सवाल बोलता है व्हाट इज द आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, व्हाट इज द आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर। तो हम लोग क्या करेंगे, आर डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। क्या करेंगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के कारण, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के। ये कंसेप्ट समझ में आया तो बोलो, ये समझ में आ Yes, sir. गया कि 27 जो छोटा छोटा हैवी स्फीयर होगा उसका वॉल्यूम बड़ा स्फीयर के बराबर होगा। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ 27 है तो एक का वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। 27 है तो क्या करेंगे, 27 से गुना कर देंगे। 27 गुना एक का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर का क्यूब। इसका आर कितना दिया हुआ है, आर ही दिया हुआ, आर क्यूब बराबर। बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। इसका आर क्या दिया हुआ क्वेश्चन वाले के हिसाब से, आर डैश का क्यूब। देखो अब यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो गया, 27 आर का क्यूब बराबर कितना, आर डैश का क्यूब। आर डैश हमको निकालना है, आर डैश का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर। तो इस क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 आर का क्यूब रूट हो जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3, आर क्यूब का कितना होगा, आर। तो आर डैश क्या हो गया, आर डैश बराबर 3r। ये रिलेशन आ गया। ये जो बड़ा तुम्हारा जो हेमिस्फीयर होगा, स्फीयर होगा, इसका रेडियस क्या होगा, छोटा स्फीयर का तिगुना होगा। ये आ गया। अब कह रहा रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड एस डैश। ठीक है, ईच रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। तो आप कह रहा है दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। देखो 9। दूसरा सवाल में क्या कर रहा है, एस बटे एस डैश निकालना, एस बटे एस डैश। एस सरफेस एरिया किसका है, एस सरफेस एरिया किसका है, छोटा छोटा जो हेमिस्फीयर है सबका सरफेस एरिया एस है। इसका सरफेस क्या एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटा वाला का रेडियस कितना है बोलो, आर बट्टे में एस डैश का क्या होगा, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इसका आर क्या है, आर डैश है, आर डैश का स्क्वायर। तो 4 पाई कट गया। अब यहां से देखो आर स्क्वायर बराबर तो आर स्क्वायर है, लेकिन आर डैश किसके बराबर है बोलो, आर डैश 3r के बराबर है। 3r का वैल्यू रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बट्टा 3 3 जा 9, आर स्क्वायर कट गया। तो क्या रेशियो आ गया, 1/9। इसका रेशियो कितना आ गया, 1/9। तो यही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लीजिए इसको। अब जो है कल क्लास नहीं होगी, कल सरस्वती पूजा है। Yes, sir. और संडे को तो संडे ही है, और हो सकता है मंडे से जो है स्कूल खुलने का चांस है शायद। क्या नोटिस आया क्या तुम लोग को? Yes, sir. हाँ, Yes, आया sir. था। हाँ, तो मंडे से स्कूल खुलेगा, तब तो क्लास ऑनलाइन। मेरे हिसाब से आज शायद लास्ट ही क्लास होगा।
फिर भी ऑनलाइन क्लास में हम लोग जब बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिए कम टाइम में। यस सर। यस सर। प्रॉपर। अब जो क्लास आया वो तो सीखा, जो क्लास नहीं आया वो नहीं सीखा, इतनी बात है। सबको तो पढ़ना होता नहीं है, इतना ही बात है। और मेरे हिसाब से लगता है कि कोई दिक्कत भी नहीं होगा तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में समझने में। तुम लोग आराम से क्वेश्चन पूछ रही है, हम बताए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस स्कूल से सर। तो कोई अच्छा ही लगता है, स्कूल जाओ हाँ बैठो उससे अच्छा ही लगता है। बस घर बैठे एकदम रजाई के अंदर पढ़ रहे हैं। यस सर। वो तो यही क्लास अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन क्लास चलता तो अच्छा रहता। क्या तुम लोग को अच्छा नहीं लगा क्या? यस सर लगा। लग रहा है ना क्लास का माहौल हो रहा है एकदम, खाली फेस टू फेस नहीं है लेकिन कन्वर्सेशन तो हो ही रहा है सबका सब। यस सर। अब स्कूल खुलेगा 7 तारीख से, नोटिस आ जाएगा तो शेयर देखो कैसे क्या होता है क्लास अरेंजमेंट। लेकिन हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म कर दिए थे। मेरा सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है, कंस्ट्रक्शन बचता है क्या? यस सर। यस सर। सिर्फ और एक बायो कंस्ट्रक्शन। में जो एक्स्ट्रा चैप्टर है उसको पढ़ा देंगे, टाइम है ही अपने पास अभी। नहीं अगर स्कूल नहीं खुलेगा 7 से तो एज यूजुअल जो ऑनलाइन क्लास होगा उसी टाइम में चलेगा, अगर स्कूल नहीं खुलेगा। ऐसे भी जो है ना, अब ऑनलाइन क्लास ऐसे भी फ्री में ऑनलाइन क्लास चलेगा। तुम लोग को कभी कोई दिक्कत होगा तो ऑनलाइन क्लास में डाउट पूछ लेना। कभी रात को 8 मतलब कभी लगा देंगे क्लास आधा घंटा का, कभी कभार। लिख लिए? यस सर। मिटा देते हैं। यस अब सर। लास्ट नंबर 10 नंबर का सवाल बताते हैं। और सब में क्लास होता है कि नहीं सब सब्जेक्ट का? यस सर होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स सब में? यस हाँ सर। होता फिजिक्स है लास्ट लेकिन क्लास नेटवर्क होता है, प्रॉब्लम उसमें बहुत दिक्कत हो होता है। जाता है। क्या बोली क्या बोली? नेटवर्क सर प्रॉब्लम। लास्ट क्लास है। दोनों में नेटवर्क से कोई बहुत। एक। लास्ट क्लास सर फिजिक्स केमिस्ट्री का। लास्ट क्लास में दिक्कत हो जाता है? यस यस सर। सर नेट प्रॉब्लम हो जाता है। तुम लोग का नेट फंस जाता है? नो सर, सर का भी वैसा ही हो जाता है। सर का भी लगता है बहुत अटकता है। वाईफाई वाला। वहां पे नेट का इशू है। मेरा 4G नेट है ना, एयरटेल का नेट है। वो वहां पे वाईफाई है, वाईफाई में स्पीड कम होगा इसलिए लैग करता होगा। इसलिए हम बोले ना हम अपना रूम से ही पढ़ाएंगे, किए जाए। और सब तो सारे स्कूल में ही क्लास ले रहे हैं सब। यस सर। सब तो स्कूल में ही क्लास लेते हैं। ट्राईपोड आया, सब कुछ आया। ट्राईपोड आने से क्या होगा, सेटअप रहना चाहिए स्मार्ट। मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए एटलीस्ट कम से कम व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। व्हाइट बोर्ड पे ठीक रहता है, चौक वाला बोर्ड पे दिखता भी नहीं होगा ठीक से। उसके बाद मोबाइल का भी फर्क होता है ना समझी। मेरा मोबाइल का कैमरा सब उसमें फर्क हो जाता है ना, यही बात है। अभी अगर हम बैक कैमरा से वीडियो बनाएं तो और क्वालिटी इंप्रूव दिखेगा तुमको। लेकिन यही है कि बैक कैमरा से अगर वीडियो बनाएंगे तो ये तुम लोग को ऐसे भी देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ से पता चल जाता है कौन बोल रहा है, किसका डाउट है। बैक कैमरा से रहेगा तो वो पता नहीं चल जाएगा कौन बोल रहा है, यही बात और कोई नहीं। सर ऐसे भी तो ठीक ही है, बोर्ड दिख रहा है अच्छे से। ऐसे ठीक है, लेकिन अगर फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाए अभी तो उसमें एकदम हाई क्वालिटी वीडियो तुमको ये सब वगैरह दिखेगा नहीं, खाली बोर्ड दिखेगा। उसको क्रॉप कर देंगे, जूम हो जाता है ना उसमें, इसमें जूम नहीं हो पाता। इसीलिए इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर वही दिख रहा होगा। हम जब वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे तो ये सब दिखता होगा, ये सब नहीं दिखता है, क्रॉप रहता है क्या हो। ये जो वीडियो क्लास है ना इसका भी हम डाल देते हैं, यूट्यूब पे भी डाल दिए। जितना भी क्लास हुआ ना ऑनलाइन तुम लोग का रिकॉर्ड जब से किए हैं तब से वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए। तो वहां से भी अगर कोई मान लो नहीं किया होगा ऑनलाइन क्लास तो वहां भी देख सकता है। लेकिन पढ़ने का इच्छा हो तब तो सबको। अब देखो ये सवाल कितना आसान है। एक कैप्सूल है मेडिसिन का, उसका स्फेयर का शेप है। वो दवाई है कोई स्फेरिकल शेप है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। स्फेरिकल शेप का एक दवाई है भरा हुआ। इस स्फेरिकल शेप का डायमीटर दिया हुआ 3.5 mm। तो बताओ रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा तो 3.5 बटे में
2 mm ही होगा रेडियस। तो कह रहा है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लो, इस कैप्सूल को बनाने में कितना दवाई चाहिए, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वो किसमें निकालना है, मिलीमीटर क्यूब में निकालना है, मिलीमीटर क्यूब मतलब इसका क्या होगा, वॉल्यूम। सो अमाउंट ऑफ मेडिसिन कितना चाहिए बोलो, इसको भरने के लिए कितना मेडिसिन चाहिए, जो इतना इसमें वॉल्यूम होगा इसका। सो अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड टू फिल द, लाइट चला गया, रुको 1 मिनट। अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। लाइट आ रहा है बोर्ड पे भी। यस सर। तो कितना चाहिए, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ तो टैंक क्यों लिखे? टैंक नहीं है, फिल द मेडिसिन, अमाउंट ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड टू फिल द कैप्सूल, कैप्सूल में भर रहे हैं दवाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, आर दिया हुआ वैल्यू बैठा दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये 4/3 पाई का वैल्यू कितना 22/7, और रेडियस देखो कितना है 3.5 बट्टे में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 बट्टे में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 बट्टे में 2। सबका पॉइंट उड़ा दो पहले, जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 5 से कटा दो, 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में, तो सब 7 और 4 बार में कट जाएगा, ये भी 7 बार में और ये 4 बार में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। एक 7 से ये 7 बेचारा कट जाएगा, एक 4 से ये 4 कट जाएगा। अब देखो एक बार लिख लेते हैं ना तो भोज हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा 22 गुना 7 गुना 7, और नीचे क्या बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो 2 से कटा दो 11 बार में, 2 से कटा दो 2 बार में। अब देखो अब तो नहीं कटने वाला है, तो ऊपर में क्या होगा 77 मल्टीप्लाइड बाय 7, अब बाय में नीचे क्या होगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई करो 7 7 49, 4 कैरी करेगा 49 था 53 बट्टे 24 mm3, इसी को कटा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 24 दुना 48, कितना कैरी करेगा 48 5 59, फिर 48 हो जाएगा 11 110, लगभग 24 पंचे, लगभग अप्रोक्स कर दिए, समझी, 4 के आसपास या 5 के आसपास। आंसर क्या है, वही है 22.46 है ना, तो उसको हम 5 ले लिए, 46.46 को 5 ले ही सकते हैं अप्रोक्स। ऐसे 4 बार में ही कटेगा नहीं, समझी, 110 हुआ ना तो 24 चौका कितना हो जाएगा 96, 24 पंचे 110, वही बात है, लगभग सेम ही। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका होमवर्क में क्या रहा कि इस एक्सरसाइज का जो भी है कंप्लीट सॉल्व करिए, एक्सरसाइज पूरे एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को बना लिए तो अच्छी बात है, फिर भी अगर किसी का छूटा है तो उसको बनाओ। इसका जब अगर अब 7 तारीख से अगर क्लास हुआ ऑनलाइन तो ठीक, नहीं तो स्कूल में क्लास होगा तो स्कूल में हम लोग इसको एक बार फिर से, जिसको दिक्कत होगा एक बार फिर से पूछ लेगा, लेकिन अभी चैप्टर पढ़ाएंगे नहीं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है सर। और बायो में जो है नेचुरल रिसोर्सेस है ना, नेचुरल Yes, sir. रिसोर्सेज के अगर नहीं भी पढ़ाएंगे तुम लोग खुद से पढ़ सकती हो उसको, उसमें जो कि ज्यादा कोई मतलब ईर वीर वाला बात नहीं है, समझ में आया। यस सर। आज बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब सर साइड हटिए ना एक मिनट। ओ साइड हटना पड़ेगा, अच्छा तुम छाप रही है, छाप लो, बढ़िया है, छाप लो। सर छाप नहीं रहे, मतलब उस नीचे वाला दिख नहीं रहा था। अच्छा ना ना, छाप लो, प्रतिष्ठित प्राणने का माना छाप भी लेना, ऐसे भी नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर। लेकिन ये है कि ऑनलाइन क्लास है जिसका रिकॉर्डेड वीडियो रहता है तो तुम देख सकती है, फिर इसका खासियत यही है ना? जब मन हुआ सर को घुमा दिए या बैक कर दिए, कहीं भी पॉज कर दिए, कंट्रोल तुम्हारे हाथों में। चलो और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो।
अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन अब डाउट नहीं होगा तुम लोग को, शायद सरस्वती पूजा में तुम लोग भी बिजी हो जाएगी। हाँ, सर सर्कल में। सर्कल में? हाँ तो सर्कल तो कब्बे पढ़ा है, कब्बे खत्म हुआ। सर्कल में डाउट है तो उसको एक नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डाउट क्लास में। में थोड़ा सा कर दीजिए ना सर, सिर्फ समझा दीजिए ना, हमसे हो जाएगा। अरे 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 अरे, वो नेक्स्ट क्लास में जब डाउट क्लास रखेंगे ना एक दिन, तो उसमें तुमको सर्कल का करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी जो है वॉल्यूम सरफेस एरिया है, तो अभी इसी पे कंसंट्रेट करना है पूरे फुल्ली, है ना? ठीक है सर। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय। बाय बाय सर। सर।